अब मुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। नाराजगी का कारण है कि उन्हें प्राग मेले में स्नान नहीं करने दिया गया, माघ मेले में स्नान नहीं करने दिया और प्रशासन से टकराव कुछ ज्यादा हो गया। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने उन्हें दूसरा नोटिस भेज दिया है और इसे लेकर वो काफी आहत हैं। सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बग्घी को तोड़ा गया, मेरी पालकी को तोड़ा गया, मेरे शिष्यों की चुटिया पकड़कर उन्हें घसीटा गया। जवाब मैंने दे दिया और बावजूद इसके 24 घंटे में दूसरा जवाब। और इस बीच योगी आदित्यनाथ ने भी उनकी खुलकर निंदा की और कहा कि वो सनातन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की। सुनिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी नाराजगी के स्वरूप क्या कुछ कहा। बच्चों को बुरी तरीके से पीटा गया और उसके बाद जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वो अपने शिविर के बाहर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन आके माफी नहीं मांगता है और सम्मान हमें स्नान कराता नहीं है, तब तक हम इसी तरह बैठे रहेंगे। और हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी है, उनसे जानते हैं। महाराज जी एक मौनी अमावस्या के दिन एक दुखद घटना हुई जिसमें आपके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उनको बुरी तरीके से पीटा गया। एक बुरी घटना हुई उस दिन। जी, अकल्पनीय था, अविश्वसनीय था और सुन करके आज भी सिहरन पैदा हो जाती है याद करके। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हुआ। महाराज जी उस घटना के बाद से प्रशासन जो है वो आप पे हमलावर है, आपको संग्रहाचार मानने के तक को तैयार नहीं है, उसके लिए बकायदा नोटिस आपको भेज दिया है। हाँ, असल में वो हमारी आवाज को चुप कराना चाहते हैं, चुप नहीं करा पा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि इनकी छवि को जनता के बीच में बिगाड़ा जाए, इसीलिए नोटिस वगैरह भेज करके माहौल बना रहे हैं ताकि लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो जाए और कोई बात नहीं। उसके बाद से लगातार राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आपसे बात करी, उनका डेलीगेशन भी आके मिला था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आके आपसे मुलाकात किए थे। हमारी मुलाकात का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको बुलाया था। हमारे साथ घटना घटी, 100 करोड़ सनातन धर्मियों के आचार्य के साथ अपमानजनक घटना की गई, अपराध किया गया, मारपीट की गई, अपमानित किया गया, सब हुआ। ऐसे में देश की जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं या लोग हैं, जनता है, सभी दुखी हैं। कोई यहाँ आ रहा है, केवल अमुक पार्टी के नेता ही नहीं आए हैं, यहाँ हजारों लोग जगह जगह से आ रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं और दूसरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उन पे अपनी व्यथा लोग कह रहे हैं। तो ये केवल कुछ राजनीतिक दलों के व्यक्तियों के यहाँ आने का प्रश्न नहीं है। हमारा प्रश्न है कि आप जब हमसे ये प्रश्न पूछते हो कि अमुक पार्टी के नेता आए, अमुक पार्टी के नेता आए, तो आप लोगों में से कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि हिंदू हिंदू अपने आप को कहने वाली पार्टी भाजपा का कोई व्यक्ति क्यों नहीं आया? जब शंकराचार्य का अपमान हुआ तो सबसे पहले तो भाजपा वालों को आना चाहिए था। जब भटकों को, सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को पीटा गया और एब्यूज किया गया, उनको अपमानित किया गया, तो सबसे पहले तो भाजपा वालों को आना चाहिए था। वो क्यों नहीं आए? ये प्रश्न बड़ा है, इसको आप लोग नहीं पूछते हो, आप लोग दूसरों का पूछते हो तो बड़ा आश्चर्य होता है। महाराज जी उसके बाद एक दूसरी नोटिस भी जारी कर दी आपके शिविर को लेके। यहाँ कहीं हमने बोर्ड लगाया है कि भाजपा वाले ना आए? लगाया है क्या? सोच के देख लो, नहीं लगाया ना, हमने तो नहीं कहा। और ये भी नहीं लिखा है कि अमुक पार्टी वाले वेलकम। यहाँ तो सब आ सकते थे लेकिन भाजपा नहीं आ रही है। महाराज जी एक दूसरा नोटिस भी आपके शिविर को लेकर, आपकी व्यवस्था वापस लेने तक के लिए भी नोटिस जारी कर दी गई है। तो ठीक है ना, उन्होंने व्यवस्था दी है, ले लें, कौन मना करता है? व्यवस्था जिन्होंने दी है, हमारे यहाँ देने के बाद लेने का नियम नहीं है, पाप माना जाता है। लेकिन अगर उनको लेना है तो ले लें, हमने मना तो नहीं किया है, ले लें। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि देते समय क्या उनकी अकल मारी गई थी, मति मारी गई थी कि गलत व्यक्ति को दे दिया? आखिर क्यों दिया उन्होंने? और दिया तो फिर ले क्यों रहे हैं? लेने और देने में, दोनों में अंतर है, दोनों विरुद्ध बातें हैं। इसका मतलब कोई एक तो गलत काम है, देना या तो गलत था या तो लेना गलत है। तो फिर गलत काम क्यों कर रहा है यहाँ का प्राधिकरण? प्राधिकरण के अधिकारी इसका मतलब विवेक शून्य है, कुछ भी करते हैं, ऐसा क्यों? ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना।
महाराज जी रामभद्राचार्य समेत कई और भी जो लोग हैं, संत हैं, जो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके बारे में अनर्गल बातें कर रहे हैं। कोई संत नहीं कर रहा है, जो राजनेताओं के मित्र हैं वो लोग कर रहे हैं। सबको पता है, बार बार उन्होंने कहा है कि अमुक अमुक हमारे मित्र हैं, अमुक अमुक हमारे ये हैं, अमुक अमुक हमारे ये हैं। तो मित्रता अपनी निभाएगा ही मौके पर। रामभद्राचार्य तो खुल के आपके बारे में बोल रहे हैं। भाई वही तो मित्र हैं, वही तो मित्र हैं इस समय की सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के, शीर्ष नेताओं के। तो मित्रता अपनी नहीं निभाएंगे। आप किसी के मित्र होगे तो नहीं निभाओगे? बोलो, निभा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? निभाएंगे ही। उनकी बात का क्या तात्पर्य है? वो अपनी मित्रता निभा रहे हैं, ठीक है, अपना नंबर बढ़ा रहे हैं उनकी डायरी में कि देखो हम तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं, इतना सब होने पर भी। तो जो लोग ऐसे होते हैं वो अपना नंबर बढ़ाते हैं मौके पर। महाराज जी योगी आदित्यनाथ ने आपको कालमेनियों तक से संबोधित किया कि ये कालमेनियों की तरह है। भाई कालनेमी जो था उससे इतर अपने आप को प्रदर्शित कर रहा था, इसी अर्थ में कालनेमी का नाम लिया जाता है। था वो राक्षस और बना था संत, तो उसी तरह से कालनेमी की चर्चा वो कर रहे हैं। है कुछ और बना कुछ और है। अब आप देखिए आदित्यनाथ योगी, वो है कुछ और बने कुछ और है धर्म के सन्यासी योगी नाथ पंथ के, और बने हैं राजनेता, प्रधान, मुख्यमंत्री। तो दो रूप तो उन्होंने धारण किया है ना, हमने कौन सा दो रूप धारण किया है? हम तो जो है वो है। तो इसलिए कालनेमी की संज्ञा, परिभाषा उनके ज्यादा नजदीक खींच रही है अपने आप, हमारे पास तो फटक नहीं रही है। महाराज जी ये अब ये आपका जो विरोध आपका जो है, जो शिविर के बाहर बैठने, ये कब तक चलेगा और क्या आपकी मांग है आगे? बात यह है कि ये तो प्रशासन को और प्राधिकरण को तय करना है कि ये कब तक चलेगा। वो लोग जब तक चाहेंगे इसको चलाएंगे, क्योंकि वो लोग इसको इच्छा से चला रहे हैं। अन्यथा तो कोई बात ही नहीं थी। हम तो जा रहे थे स्नान करने, कब का स्नान करके आ गए होते, कब का चले गए होते, क्या कर रहे होते। उन्होंने इश्यू बनाया है तो वो जब तक चाहेंगे चलाएंगे अपने। वो सक्षम लोग हैं, अपना चलाएंगे जब तक उनकी यहाँ मंत्रणा बैठती है, योजनाएं बनती हैं, सब डिस्कशन होता है। तो उन्होंने कोई योजना बना रखी होगी, तदनुसार चला रहे हैं। क्या ये कोई साजिश के तहत आपके बारे में इस तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है, या आपके बारे में जो नोटिस वगैरह दी जा रही है?